20 जुलाई 2026 दिल्ली में जंतर मंतर पर हुई हिंसा, पुलिस के दावे और सच्चाई। नमस्कार, रायगिरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश और आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। शुरुआत करते हैं एक शेर से। सवाल पूछने की सजा अगर मौत है, सवाल पूछने की सजा अगर मौत है साहब, तो फिर सच बोलने वाला जिंदा कैसे रह जाए। क्यों बोला ये शेर? क्योंकि आज की कहानी है ऐसी। दिल्ली में एक दिन ऐसा गुजरा जहां सुबह का सवाल शाम होते होते बदल गया। सुबह पूछा जा रहा था, आज जंतर मंतर पर कितने लोग आए, 1 लाख या 1.5 लाख, और शाम होते होते सवाल बदल गया। कितनों को चोट लगी, कितनों पर लाठियां बरसी, कितने आंसू गैस के गोले से भागे। तो आइए आज बात करते हैं इसी 20 जुलाई की, जिसने बहुत कुछ बदल दिया और हर एक मोड़ पर एक नया सवाल खड़ा कर दिया। कहानी शुरू होती है बड़ी सीधी सादी तरीके से। सुबह सुबह जंतर मंतर पर भीड़ जुटी, शांति से लोग नारे लगा रहे थे, बैनर लिए खड़े थे, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन आप जानते हैं क्या, दिल्ली में जब सूरज ढलता है ना, तो कहानी भी अक्सर ढल जाती है। शाम होते होते सोशल मीडिया पर वीडियोस आने शुरू हो गए। आंसू गैस के गोलों से भागते लोग, लाठियां खाते नौजवान और चीख पुकार के बीच लोगों के बयान। अब यहाँ पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का बयान है कि उनकी तरफ से कोई हिंसा नहीं हुई, कार्रवाई प्रोफेशनल तरीके से हुई और लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन जरा सोचिए, अगर कार्रवाई इतनी ही प्रोफेशनल थी तो फिर ये 8 अलग अलग वीडियो कहां से आ गए जिनमें आंसू गैस के गोले गिरते दिखे? यही तो रायगिरी है, जहां हम दोनों तरफ की बात करते हैं और फैसला आप पर छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं नेताओं की प्रतिक्रिया की। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि शांतिपूर्ण विरोध एक अटूट और मौलिक अधिकार है। उन्होंने ये भी कहा कि जो पुलिस अधिकारी और सरकारी कर्मचारी बिना सोचे समझे आदेशों का पालन कर रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि संविधान उनका मालिक है, सत्ता नहीं, और सत्ता हमेशा नहीं रहती। बड़ी बात है ना? लेकिन सवाल यह है, क्या ये सिर्फ ट्वीट है या इसमें कुछ दम भी है? ये फैसला जनता को करना है। अब आते हैं सोनम वांगचुक की तरफ। उन्होंने पहले अनशन तोड़ने का इरादा बना लिया था, लेकिन 20 जुलाई की शाम को हाथ से लिखा एक बयान जारी करके उन्होंने कहा, जिस तरह पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा की है, उसे देखते हुए मैंने अनशन जारी रखने का फैसला किया है। दिलचस्प बात यह है कि 19 जुलाई के उनके पहले बयान में इस्तीफे की कोई शर्त नहीं थी, लेकिन बाद में एक लाइन दिखती है कि शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय होनी चाहिए। यानी शायद आलोचना का असर हुआ हो, यह कहना मुश्किल है, लेकिन बदलाव तो साफ नजर आता है। और सबसे दुखद बात, किसी ने भी सोनम वांगचुक से मुलाकात नहीं की, अस्पताल में भी नहीं। सोचिए जरा, इतना बड़ा मुद्दा और मुलाकात तक नहीं। अब एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर आते हैं। जिन बच्चों ने अपनी जान गंवाई है, उनके परिवारों को मुआवजे को लेकर कोई ठोस फैसला अब तक सामने नहीं आया है। 1 करोड़ के मुआवजे की बात हुई थी, लेकिन जमीन पर क्या हुआ, इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। आप ही बताइए, जब जान चली जाए तो सिर्फ बयान काफी है या जवाबदेही भी जरूरी है? अब मैं आपको ले चलता हूं उस हिस्से में जो शायद इस पूरी स्टोरी का सबसे दिलचस्प और सबसे जरूरी हिस्सा है। सोशल मीडिया पर सामने आए कम से कम 8 अलग अलग वीडियो अलग अलग जगहों से। कनॉट प्लेस प्रेस क्लब के आसपास इन वीडियो में आंसू गैस के गोले गिरते दिखे, लोग भागते नजर आए, धुआं फैलता दिखा और पुलिस लोगों को खदेड़ती नजर आती है। अब जरा सोचिए, इतनी मेहनत तो शायद ही कोई गोदी मीडिया वाला भी 8 जन्मों में न करे। ये मजाक इसलिए क्योंकि ऐसे वीडियो जुटाना और उन्हें सही तरतीब में दिखाना आसान काम नहीं है, और यही दिखाता है कि किसी एक एंगल से पूरी सच्चाई सामने नहीं आती। एक वीडियो में तो प्रदर्शनकारियों की तरफ से भी पत्थर चलते दिख रहे हैं, लेकिन असली सवाल यह है, पत्थर पहले किसने चलाया, जवाब में किसने चलाया? ये एक ऐसा चक्र है जिसका कोई अंत नजर नहीं आता। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो सबसे ज्यादा सवाल खड़े करता है। कई वीडियो और तस्वीरों में सादे कपड़ों में जवान उम्र के लोग लाठियां लिए पुलिस के साथ खड़े दिखे। न कोई वर्दी, न कोई पहचान। सवाल उठता है, ये लोग कौन है? पुलिस ने इन्हें अपने साथ क्यों रखा? राष्ट्रीय जनता दल ने आरोप लगाया है, और ध्यान दीजिए, ये आरोप है, पुष्टि नहीं की।
कि बिना नाम और बैच के फोर्स तैनात की गई ताकि किसी भी छात्र या नौजवान को बिना पहचान उजागर हुए निशाना बनाया जा सके। एक वीडियो में तो हद ही हो गई। सादे कपड़ों में एक नौजवान पुलिस के साथ चलते हुए प्रदर्शनकारियों से कहता है, आप कौन हैं? घर चले जाओ। अरे भाई, जब वर्दी नहीं पहनी तो पहले खुद बताओ ना कि तुम कौन हो। पुलिस का जवाब हमेशा एक ही रहा है, सीमित कार्रवाई हुई है, व्यापक हिंसा नहीं हुई, प्रोफेशनल तरीके से हैंडल किया गया है। ये लाइन आपको हर जगह मिलेगी, हर वीडियो के नीचे, हर बयान में। सोचने वाली बात है ना कि जवाब हमेशा एक जैसा क्यों रहता है। रायगिरी में हम एक बात हमेशा मानते हैं, असली कहानी आम आदमी की जुबानी से ही निकलती है। एक प्रदर्शनकारी ने बताया कि लाठीचार्ज में उसकी दोनों टांगों पर चोटें आई। एक और ने कहा कि वो सिर्फ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, तभी लाठीचार्ज शुरू हो गया और वो गिर पड़ा। ये वो लोग हैं जो न नेता हैं, न कोई पद रखते हैं, बस अपने हक के लिए सड़क पर उतरे थे और घर लौटे तो शरीर पर चोटों के निशान लेकर। और यही वो जगह है जहां रायगिरी पूछता है, इनकी आप बीती को कवर कौन करेगा? क्योंकि गोदी मीडिया में तो ये पड़ताल शायद ही मिले। अब एक गहरी बात करते हैं। ये आंदोलन कॉकरोच जनता पार्टी के आह्वान पर शुरू हुआ था, लेकिन कुछ ही घंटों में साफ हो गया कि जनता को इससे मतलब नहीं था कि नेतृत्व कौन कर रहा है। लोग अपने मुद्दों के लिए सड़क पर उतरे थे, बस इतना काफी था। लेकिन शाम होते होते नेतृत्व और संगठन की कमी भी साफ नजर आने लगी। प्रदर्शनकारियों को कोई बताने वाला नहीं था कि कब क्या करना है, घायल होने पर कहां इलाज मिलेगा, इसकी कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं थी। कई लोग जोश में बैरिकेड पर चढ़ गए, ये जाने बिना कि उनके गिरने से भगदड़ मच सकती है। और सीजेपी के नेताओं की मौजूदगी को लेकर भी सवाल उठे। लोगों से संवाद की कमी साफ दिखी। और अब यहां एक सीधा सवाल, अगर नेतृत्व में इतनी कमी है तो इसका फायदा किसे मिलेगा? आप खुद सोचिए, जवाब आपको खुद मिल जाएगा। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, इस एक महीने के आंदोलन में 12 साल से सोई पड़ी जनता को जंतर मंतर तक ला दिया। ये छोटी उपलब्धि तो नहीं है। यही थी आज की रायगिरी, सवालों से भरी, जवाबों की तलाश करती हुई। अंत में एक शेर के साथ बात खत्म करता हूं, धुआं उठा है जहां से वहीं आग का पता चलता है। खामोश रहने वालों से सच कभी नहीं मिलता है। सच जानना है तो सवाल पूछते रहिए और रायगिरी में हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक आपने चैनल 7 टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, ताकि हर सच्ची खबर और गहरी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं हूं सुशील गिरीश, मिलते हैं अगली रायगिरी में, तब तक के लिए नमस्कार।